तो दोस्तों हमने इंडिया के टॉप 5 एंट्रेंस एग्जाम को पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त रोहित श्रीवास्तव। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सूत्रा में। आज हम बात करेंगे बाकी के टॉप 5 एंट्रेंस एग्जाम की। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम IIFT की। अगर हम IIFT की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसका एग्जाम कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर हम IIFT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो IIFT का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो किसी भी स्ट्रीम में आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट लाने होते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं IIFT के एज बैरियर की, तो IIFT में किसी भी प्रकार का कोई एज बैरियर नहीं होता है। अगर हम फॉर्म चार्ज की बात करें IIFT की, तो जो IIFT की फॉर्म चार्ज है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 2500 रुपये की फॉर्म आती है। एंड वहीं ST SC कैटेगरी के बच्चों के लिए 1000 रुपये का फॉर्म चार्ज करता है। अगर हम IIFT के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे बात करें कि हमें कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं या कौन सा कॉलेजेस हम क्रैक कर सकते हैं, तो IIFT एग्जाम के बेसिस पे आप IIFT दिल्ली, IIFT कलकत्ता एंड बहुत सारे इंडिया के टॉप मैनेजमेंट PGDM कॉलेजेस को आप क्रैक कर सकते हैं। तो IIFT एक PGDM कोर कॉलेजेस है जहां पर आपको बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं मैट की। मैट जो एंट्रेंस एग्जाम है ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर हम मैट की बात करें तो हमारे देश में सबसे ज्यादा अपेयर किए जाने वाला एग्जाम मैट माना जाता है। मैट की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपनी UG या बैचलर्स कंप्लीट की है या फिर आपने कोई भी प्रोफेशनल डिग्री किया हुआ है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। कोई भी मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। अगर हम मैट के फॉर्म चार्जेस की बात करें तो जो मैट का फॉर्म चार्ज होता है वो 1250 रुपये के अप्रॉक्स में होता है। एंड जो मैट के फॉर्म चार्जेस हैं वो अलग अलग वे में आते हैं। अगर हम मैट का एग्जाम देखें तो साल में 4 या 5 बार मैट एग्जाम कंडक्ट होती है, जो 1650 रुपए से लेकर 1750 रुपए के बीच में इसके फॉर्म की कॉस्टिंग आती है। अगर वहीं हम बात करें मैट के बेसिस पे कॉलेजेस की, तो इंडिया में मोर देन 40 मतलब अगर हम बात करें मैट के बेसिस पे तो 1400 से ज्यादा मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं जो मैट के बेसिस पे आपको एडमिशंस देती हैं। रीजन ये है कि जो मैट के बेसिस पे आपको एडमिशंस या MBA या PGDM, अगर MBA या PGDM में अगर आप इनरोल होते हो तो वहां पर जो आपका स्कोर काउंट होता है, आपकी जो एकेडमिक होती है, जो आपके प्रोफाइल्स होते हैं वो सारे के सारे B स्कूल के लिए वैलिड होते हैं। तो जो मैट का स्कोर है हमारे देश में सबसे ज़्यादा अपेयर किए जाने वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंड अगर आप मैनेजमेंट में देख रहे हो, MBA करना चाह रहे हो, PGDM करना चाह रहे हो, तो मैट आपको एलिजिबल करना ही करना चाहिए। कुछ नहीं तो आपको एक चीज़ समझ में ये आती है कि मैट के एग्ज़ाम से आप ऑल इंडिया वैलिड हो जाते हो। आप किसी भी स्टेट में जाकर अपने आप को इनरोल कर सकते हो MBA और PGDM के लिए। तो मैट हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा अपेयर किए जाने वाला एग्ज़ाम है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम CMAT की। CMAT के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो CMAT एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये एक बहुत ही हाईली रिपोर्टेड एग्ज़ाम है। रीज़न ये है कि CMAT के बेसिस पे आप इंडिया के टॉप 1000 मोर देन 1000 से ज़्यादा कॉलेजेस अप्रूव कर सकते हो, जिसमें AICTE के अप्रूवल टॉप 100 कॉलेजेस इंक्लूड हैं। अगर आप CMAT का प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों तो CMAT एक आपको बहुत ही हाईली AICTE अप्रूव कॉलेज सिक्योर करने में आपकी मदद करती है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो CMAT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किसी भी मिनिमम ग्रेजुएशन में जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री किया हुआ है तो उसमें आपके एग्रीगेट 50% होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर हम बात करते हैं एज बैरियर की, तो दोस्तों CMAT में किसी भी प्रकार का कोई एज बैरियर नहीं होता है। CMAT के अगर हम फॉर्म चार्जेस की बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत सारे नॉर्म्स के हिसाब से फॉर्म चार्जेस लिए जाते हैं। अगर आप बात करोगे CMAT में मेल्स कैंडिडेट की जो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनका जो फॉर्म चार्ज होता है वो 2000 रुपीज़ होता है। वहीं अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो उनका जो फॉर्म चार्ज होता है वो 1000 रुपीज़ होता है। अगर हम बात करते हैं ST SC कैटेगरी के बच्चों की तो उनके जो फॉर्म चार्जेस होते हैं वो 700 रुपीज़ से लेकर 800 रुपीज़ के बीच में आते हैं। तो दोस्तों
सीमेट एग्ज़ाम कहीं ना कहीं एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम माना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि सीमेट एग्ज़ाम के बेसिस पे हम कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अपेयर हो सकते हैं या कौन कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस खुल सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया के 1000 से ज़्यादा कॉलेजेस आप सीमेट के बेस पे आपके लिए रास्ते ओपन हो जाते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो जाती है। अगर हम टॉप के कॉलेजेस की बात करें तो सीमेट के बेसिस पे आप इंडिया के टॉप 50 AICTE अप्रूव कॉलेजेस सिक्योर कर सकते हो, जिसमें से आपका आ जाता है जमनालाल बजाज आ जाता है, SP जैन आ जाता है, KIT कीट भुवनेश्वर आ जाता है, VIT आ जाता है एंड बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं जो इंडिया के टॉप AICTE अप्रूव कॉलेजेस के थ्रू आप सीमेट के थ्रू अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो दोस्तों। तो सीमेट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपको इंडिया के टॉप AICTE और UGC कॉलेजेस अप्रूव करने में। तो नेक्स्ट बात करते हैं MHCET की। MHCET एक स्टेट लेवल का एग्जाम है जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद कंडक्ट करती है। MHCET की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इंडिया के किसी भी डोमिसाइल से हो, आप महाराष्ट्र सिटी के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्ट्रीम या किसी भी आप अपने बैचलर डिग्री से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आपके अगर एग्रीगेट 45% मार्क्स हैं तो आप सीटी के लिए अपेयर कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं एज बैरियर की तो महाराष्ट्र सीटी के लिए कोई एज बैरियर नहीं है। एंड दोस्तों अगर एक बेनिफिट देखें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू आप इंडिया के टॉप 30 या टॉप 50 कॉलेजेस में से कॉलेजेस आप कहीं ना कहीं अपने लिए सिक्योर कर सकते हो। अगर सीटी के बेसिस पे हम कॉलेजेस की बात करें तो जो सीटी के बेसिस पे जो कॉलेजेस आप क्रैक कर सकते हो वो सिम्बोसिस है, पुम्बा है, जमनालाल बजाज है, SP जैन है, सिमसिरी है, MET है, चेतना है, SIS नेहरूल है। तो महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे टॉप के कॉलेजेस हैं जो सीटी के बेस पर एडमिशंस एंड आपको सीट्स प्रोवाइड कराती है, जो कहीं ना कहीं आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट एंड बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है इंडिया के टॉप कॉलेजेस क्रैक करने का। अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र के ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्टिल सीटी का वेट करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें एक ये होप रहता है कि हाँ वो सीटी के थ्रू महाराष्ट्र के टॉप के कॉलेजेस में अपने एडमिशंस एंड अपने ड्रीम के कॉलेजेस में एडमिशंस को सिक्योर कर पाएंगे। तो दोस्तों सीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर हम सीटी के फॉर्म की चार्जेस की बात करें तो इसके फॉर्म की चार्जेस 800 रुपीज़ की आती है। अगर हम सीटी की बात करें तो सीटी को आपके लिस्ट में ऐड ऑन करना ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है फॉर MBA। तो दोस्तों लास्ट हम बात करेंगे एटमा की। एटमा एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और एटमा जो रिकॉग्नाइज है वो HRD मिनिस्ट्री और AICTE से रिकॉग्नाइज है। अगर हम एटमा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आप किसी भी स्ट्रीम या किसी भी बैचलर डिग्री से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50% और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 45% मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम फॉर्म फीस की बात करें कि एटमा के फॉर्म फीस की चार्जेस क्या है तो वो 1298 रुपये की है। वहीं अगर हम कॉलेजेस वाइज बात करें कि एटमा के बेस पे या फिर एटमा के बेसिस पे हम कौन सा कॉलेज सर्च आउट कर सकते हैं या कौन सा कॉलेज क्रैक कर सकते हैं, तो दोस्तों आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर क्रैक कर सकते हो, वेलिंगर क्रैक कर सकते हो, सन जोसेफ क्रैक कर सकते हो। इंडिया के मोर देन 50 to 100 टॉप कॉलेजेस आप एटमा के बेसिस पे क्रैक कर सकते हो, जिसमें कहीं ना कहीं एटमा आपको एक बेनिफिट देता है कॉलेजेस एंड एडमिशन सिक्योर करने में। तो दोस्तों आज हमने जो डिस्कशंस किया, आपने देखा कि जो इंडिया के टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम है वो कहाँ से आपको बेनिफिट देते हैं, किस बेसिस पे आपके ड्रीम कॉलेजेस को एडमिशंस एंड सीट सिक्योर करने में आपको हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आप अगर MBA का प्लान कर रहे हो, अगर आप PGDM का प्लान कर रहे हो तो आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि किस बेसिस पे मैं MBA और PGDM करने जा रहा हूँ। कॉलेजेस का आपके पास सिलेक्शन होना चाहिए, कॉलेजेस के बेसिस पे आपके कट ऑफ का आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपकी रैंकिंग होनी चाहिए कि हाँ मैं जिस बेसिस पे जिस रैंक का कॉलेज देख रहा हूँ क्या मैं उस रैंक के कॉलेज के लिए खुद को एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं अपने आप को उस जगह पे तैयार कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन कैसी है, मेरी स्किल कैसी है, मैं अपने लाइफ में कौन से स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो तो आपका स्ट्रीम कौन सा रहेगा, किस बेसिस पे आगे आपकी जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट को लेकर आपके प्लान्स हैं। तो
MBA आप कहीं से भी करो, PGDM आप कहीं से भी करो, MBA PGDM का जो भी डिफरेंस है, जो भी आप एग्जाम अपेयर कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने अपने लाइफ में मास्टर्स और अगर MBA और PGDM का अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप मैनेजमेंट के सेक्टर में घुस रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे ये कॉलेज क्रैक करना है, मुझे ये कॉलेजेस एग्जाम अपेयर करने हैं। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें, जो अगर आप इंडिया के टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप अपेयर करते हो, तो जो आपका एक्सपेंस जाता है वो अप्रोक्स 20,000 के अप्रोक्स में जाता है, अगर हम जीमेट को हटा दे तो, क्योंकि जीमेट का ही एक लौता ऐसा फॉर्म है जो 18,500 रुपए का आता है, डेट मीन्स कि 2,500 रुपए डॉलर का आता है। तो दोस्तों MBA के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप इंडिया में प्लान कर रहे हो, तो जीमेट में आपको इतना ज़्यादा पैसे एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया और उसके अलावा अगर आप प्लान कर रहे हो कि हाँ जीमेट के थ्रू मुझे इंडिया के टॉप कॉलेजेस चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं जीमेट आपको देखना चाहिए। उसके बेसिस पे आप कैट एक बार देख सकते हो कि हाँ कैट हमने देखा, जेट देखा, मैट देखा, स्नैप देखा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको इंडिया के टॉप सिक्योर एग्जाम एंड सिक्योर कॉलेजेस प्रोवाइड करा सकते हैं। आप देखो कि अगर आपकी एक अच्छी रैंकिंग आती है तो दिल्ली FMS दिल्ली कॉलेज जो है, जिसकी फीस स्ट्रक्चर केवल 1.5 से 2 लाख रुपए और एवरेज प्लेसमेंट 26 लाख रुपए की है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम किस बेसिस पे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम जो कॉलेज चूज कर रहे हैं, हम जो एंट्रेंस एग्जाम चूज कर रहे हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम और उस कॉलेज के लिए मैं कहां तक एलिजिबल हूं, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरे अंदर जो वीकनेस पॉइंट है, क्या मैं उसे मूव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, हटा पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। ये सारी चीजें आपको मैनेजमेंट स्किल में सीखनी होती है। अगर हम ओवरऑल जब बात करेंगे 2 साल की, कि 2 साल के बाद हमारे करियर और हमारे लाइफ को क्या मिलेगा, तो दोस्तों आपको करना एक बहुत अच्छा जॉब है, अपने करियर को सिक्योर करना है। और इसके लिए आपके अंदर जो कमी है, आपके अंदर जो वीकनेस है, जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ों में कमज़ोर हूँ, मेरी ये स्किल, ये चीज़ें मेरी कहीं ना कहीं वीक है, तो उसको रिमूव करो, अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करो। और कहीं कोई डाउट्स रहती है, कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई दिक्कत रहती है, आप कभी भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम प्रॉपर उसका आपको जवाब देंगे। किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप इजीली आप उस टॉपिक को आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको कांटेक्ट करेगी। देन उस टॉपिक पे आपको वीडियो रिलीज कर दी जाएगी। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।